बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई सुबह के साथ जो जहाँ से देख रहा है अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, आसानी पैदा करे और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने किया नाश्ता, यानी जस्ट खाली चाय के कप ही लिए थे और उसके बाद मैंने कर दी सफाई स्टार्ट। मैस तो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन डेली क्लीनिंग तो ज़रूर करनी पड़ती है। ये था जी दूध का डब्बा खाली हुआ तो मैंने कहा चलिए मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊँ कि मैं अपने बिन में कैसे गार्बेज को फेंकती हूँ। मैं इस तरह से इसे फोल्ड करके डाल देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ले सके, कचरा ज़्यादा हमारी बिन में आ सके। बसूड़े के बैग्स को भी बचाना होता है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ अब मैं। तो इसी तरह से जी ये मेरी हो गई थी क्लीनिंग कंप्लीट। और आज मैंने अपनी ना वेजिटेबल्स की जो बास्केट थी उनको धोया था। नीचे जो मैस आपको नज़र आ रहा है वो जाहिर सी बात है मेरी मानो बिल्ली मेरे साथ होती है तो वो टॉयज़ इधर से उधर उठा उठा के फेंकती रहती है, उसे आप अवॉइड ही कीजिएगा। पर कपड़े धोए थे और कपड़े मैं यहाँ लटकाती हूँ तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं अपने कपड़े भी सुखाने के लिए कहाँ लटकाती हूँ। ये मेरे मास्टर रूम के अंदर विंडो से हमने कपड़े यहाँ पे लटकाने होते हैं। उसके अलावा अगर मुझे जाना पड़े तो मैं फिर जो है 5th फ्लोर पे जाना पड़ता है। वहाँ जाने के लिए मुझे काफ़ी लगती है मुश्किल। बच्चे हों घर पे तो फिर मैं आशा को छोड़ के ऊपर चली जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहीं लटका देती हूँ। यहाँ सर्दियों में ये इशू हो जाता है कि 2 दिन लग जाते हैं कपड़े ड्राई होने में। गर्मी में तो यहाँ पर अगर आप 2 टाइम भी कपड़े धोएंगे तो फ़ौरन सूख जाते हैं। वेल जी सारा काम हो गया था फिनिश। और उसके साथ ही आज मैंने दिन को बना लिया था खाना। दिन को खाना बनाने का एक वजह जो है वो अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताती हूँ कि क्या वजह थी जो जल्दी जल्दी से मैंने दिन में बना लिया था खाना। मैंने आज चिकन का कीमा बनाया था। मेरे हस्बैंड को मटन और बीफ नहीं पसंद है, इस वजह से मैं जो है मटन का तो कीमा अच्छा होता ही नहीं है ना, उसमें तो स्मेल सी होती है, और बीफ उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं चिकन का ही बनाती हूँ। जो रिमेनिंग कीमा बच गया था उसे मैंने कहा जल्दी से हम जी यूटिलाइज़ करने के लिए कोफ्ते बना लेते हैं। अगर फ्रीज़ कर लेती तो फिर वो कोफ्ते बनते नहीं, तो कोफ्ते बना के फ्रीज़ करूँगी जल्दी से, जिस टाइम ज़रूरत होगी तो ये मेरे हो जाएंगे यूज़। एक टाइम का डिनर या लंच हो जाएगा रेडी। वेल जी ये है वो वजह जिसके लिए मैंने अपने सारे काम किए थे फ़ौरन से ख़त्म। आज हम गए थे वेलेंसिया और इसके लिए मैं थैंक्स अदा करती हूँ अपनी फ्रेंड का, जो एक हमारी बहुत नाइस सी फ्रेंड है जिन्होंने अपनी फैमिली के कार्ड्स पे हमें लेके गई वेलेंसिया। हमारे बच्चे हो गए बहुत एक्साइटेड और उनकी एक्साइटमेंट का एक अलग ही लेवल था। वो बहुत हैप्पी थे कि आंटी उन्हें लेके जा रही हैं वेलेंसिया, और उन्हें एक ट्रेन में बैठने के एक और ही एक्साइटमेंट थी। उनका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट जो ना वो बहुत हाई था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बैठ रहे थे सारे बच्चे। वेल मैं तो पाकिस्तान में ट्रेन में काफ़ी दफ़ा बैठी हुई हैं और वही यादें मैं याद करते करते अपने सफ़र को गुजारती गई। वो लम्हे वो यादें मेरे लिए बहुत अनमोल थी क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी लम्हे आपके मेके में गुजरे होते हैं वो होते हैं अनमोल। ससुराल में शोहर के घर आप चाहे सोने के निवाले यानी कि बहुत ऐशो इशरत की ज़िंदगी भी गुजार रहे हों, लेकिन मेके वाली बात लड़कियों को कहीं नहीं मिलती। क्या करें जी, हम नाजुक से गुड़ियाँ हैं, खेलती खेलती कब जवान हो जाती हैं और कब शादियाँ हो जाती हैं। ये भी सारी दुनिया के दस्तूर हैं और अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हुए हैं तो करने ही पड़ते हैं। वेल बहुत क्या एंजॉय, बच्चों ने खूब खाया पिया, एक्साइटमेंट के लेवल पे एक्साइटेड रहते हुए उन्होंने जी किया एंजॉय। और आखिर क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था, यहाँ से जहाँ से हमारा एरिया है यहाँ से वेलेंसिया तक का डिस्टेंस जो है इसके दरमियान जो है एटलीस्ट 8 से 9 स्टेशन जो है वो आते हैं जहाँ बस होती है स्टॉप, और उसके बाद लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन होती है जहाँ हमने उतरना था। बच्चे इतनी देर आपको पता है कहाँ बैठते हैं, लेकिन ट्रेन में इस वक्त बहुत पीसफुल सिचुएशन थी, बहुत रश नहीं था। हम दोपहर में गए थे इस वजह से, लेकिन वापसी पे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या हाल था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हम जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश में थे। बल हम पहुंच ही गए थे, हम पहुंचने वाले ही थे, लाइक ये लास्ट स्टेशन था और इसके बाद आ गया था हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि फाइनल डेस्टिनेशन ही की बात कर लेते। फाइनल डेस्टिनेशन पे जब हम पहुंचे और यहाँ पर जो इतनी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हमने देखी ना, तो हम लोग तो हो गए बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत हसल बसल थी यार। इतनी ज़्यादा रश और इतनी ज़्यादा रौनक में ये डर था कि कहीं बच्चे आगे पीछे ना हो जाएं, हम बच्चों को सेफ़ एंड साउंड वापस घर तक ले जाएं। क्योंकि हम
फ़र्स्ट टाइम ही बाहर इस तरह से कहीं निकले थे तो और जब मैं 2 साल पहले आई थी स्पेन तो मैं इस वलेंसिया एयरपोर्ट पे हम उतरे थे और उसके बाद आज 2 साल बाद वो भी मेरी फ्रेंड की ब्लेसिंग से हम गए हैं। तो देखें, एक अच्छे फ्रेंड्स बिना कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा होते हैं जो कि मुझे अल्लाह ताला ने हर दौर में ही नवाजे हैं। कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में भी मेरे सब फ्रेंड्स अब तक भी मेरे से कनेक्टेड हैं और वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि मैं उन्हीं का जिक्र कर रही हूँ। और यूनिवर्सिटी के भी फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे थे। मुझे अल्लाह ताला ने हर दौर में बहुत अच्छे दोस्त दिए और अनमोल दोस्त जो होते हैं ना उनकी मैं करती हूँ बड़ी कदर। भाई दोस्ती जो होती है ना वो होती ही इतनी अनमोल है कि आपको उसकी कदर करनी चाहिए। जब आप कदर करेंगे तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे और यूरोप में तो इतने अच्छे फ्रेंड्स मिलना ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जब लोग आते हैं तो वो समझते हैं कि हम तो पता नहीं कहाँ आ गए हैं जी, अब हमारे जैसा कोई नहीं है। कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखें और आपको अच्छा समझें। वेल जी, इसी के साथ हमने किया खूब सारा एंजॉय और यहाँ पर आयशा ने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा था और जो उसका दूध था वो भी था ठंडा और उसका दिल था कि उसे गर्म करके दें और मुझे नहीं पता था कि अब यहाँ पर जाहिर सी बात है शॉपिंग मॉल में उन्होंने मेरे लिए माइक्रोवेव तो नहीं रखे हुए थे कि आप इसे फिर गर्म करके दे दें। तो बाकी बच्चों के साथ भी वैसे भी बाहर जब हम जाते हैं ना तो बच्चे माँओं को बहुत मतलब तंग करते हैं। मदर्स के लिए बच्चे बन जाते हैं ना एक मुश्किल वक्त बन जाता है उनके लिए। वो कहते हैं कि हमने जी अब ये भी दो, वो भी दो, ये भी करो, वो भी करो, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वेल कोई बात नहीं, ये कम निकलना होता है और ये सारी मदर्स का यही हाल होता है। वो बस अपने आप को एंजॉय कराने के मूड में होती हैं और कहती हैं कि हमने एंजॉय किया। असल में वो बीच में से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बेजार। यहाँ पे क्यों से आप अंदाज़ा लगाएंगे इस मॉल में होता है कितना रश। मैंने कहा आप लोगों को क्यों भी दिखा दूँ और इसी के साथ हम निकल पड़े बाहर क्योंकि क्यों तो इतनी लंबी थी, यहाँ पे खड़े होने का कोई मूड नहीं था मेरा। हमने कहा कहीं हमारी ट्रेन ना हो जाए मिस, जल्दी से हम वापस पहुंच जाएं क्योंकि हमने सारी जगह देख के वापस भी टाइम पर पहुंचना था। हमारी ट्रेन हो जाती मिस तो बहुत मसला बन जाना था। वापसी भी ट्रेन में इतना रश था क्योंकि काम से लोग थे फारिग, उन्होंने भी वापस जाना होता है और स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह भी थे जिन्होंने वापस अपने घरों की तरफ रवाना होना था। तो ट्रेन में मुझे नहीं मिली जगह और मुझे होना पड़ा खड़ा। कोई बात नहीं, बहुत मज़ा आया क्योंकि आधा सफ़र मैंने खड़े होकर तय किया और उसके बाद जब ट्रेन हो गई खाली तो मैं बैठ गई। साथ ही जो हमारा आ गया घर, हमारा होमलैंड, हम वापस आ गए और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा बहुत पसंद। तो अगर आप लोगों को आया है मेरा पसंद व्लॉग तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पे अगर आप सब न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप रहें अपडेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।